ये वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 2.6 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2। लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। वो ये समझने के लिए हमने 3 बीकर ड्रॉ किए हैं। मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे दिए, 3 सॉल्यूशन है ABC। एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर इज माई सॉल्वेंट, यूरिया इज सॉल्यूट, NH2CO NH2, 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट। समझने के लिए यहाँ पे मैंने 4 डॉट किए हैं। बाकी 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg 1000 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा बीकर है, उसमें 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 इन 1 kg वाटर, मतलब दोनों के मोल मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रखे सॉल्यूट के। और तीसरा बीकर है, उसमें भी सेम 1 मोल शुगर C12H22O11 इन 1 kg वाटर। तीनों में मैंने मोल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रखे हैं, ठीक है। इवन सॉल्वेंट का मास भी तीनों में सेम रखा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे साइज़ आप देखो तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम पर मोल, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है 342 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया 1 मोल यूरिया मतलब मैंने ऐड किया है 60 ग्राम यूरिया, 1 मोल ग्लूकोज यानी कि मैंने ऐड किया है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। और 1 मोल शुगर यानी मैंने डिजोल्व किया 342 ग्राम शुगर। डज नॉट मैटर वॉट एवर अमाउंट ऑफ मास डिजोल्व, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सब में, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। इसमें पार्टिकल छोटे हैं, इसमें पार्टिकल थोड़े बड़े, इसमें और बड़े, लेकिन तीन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, सेम। सो दे हैव सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑल दीज 3 सॉल्यूशन हैव सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अभी क्वेश्चन अराइज होगा मन में कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है बेटा, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडल सॉल्यूशंस which depend only on the number of solute particles dissolve in, either molecules भी हो सकता है, ions भी हो सकता है, dissolve in definite amount of the solvent and do not depend on the nature of solute or size of solute are called colligative property. फिर से, such a property which depend on number of solute particle dissolve in definite solvent, not ऑन द साइज यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। सच अ प्रॉपर्टी इज नोन एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, उसको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 है, जिसमें से ये वाला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स P0 माइनस P01 माइनस P1 अपॉन P01, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू क्या था, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 अपॉन N1 अगर हम ले ले तो W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, उसमें डिनोमीटर में M2 है, सही है। तो अगर हम ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1 एंड W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, अगर W1 भी पता है हमें तो उसके ऊपर से हम M2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये फॉर्मूला में अगर हम ऐसे लिख दे W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमें पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से हम ढूंढ सकते हैं। W2 मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये 1 2 3 नोन है। अगर M2 हमारा अननोन है तो ये इक्वेशन से प्रैक्टिकली हम M2 ढूंढ सकते हैं। और उसी प्रकार से हम बाकी तीनों के लिए भी क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड उसके ऊपर से डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। और ये चार प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द साइज, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। आइदर सॉल्यूट इज मॉलिक्यूल और सॉल्यूट कैन बी आयंस, वॉट एवर, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टीबी। जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर चेंज होता है, उसी प्रकार सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब भी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मतलब लोअरिंग, जिसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, डिप्रेशन। मतलब प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन को फ्रीज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा लो टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, तो जो डिफरेंस होगा ना फ्रीजिंग पॉइंट का उसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक में 2.6.1 में ये डिस्कस किया है, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 एंड 5 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टोटल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये तीन देखेंगे। ओके, P0 माइनस P1 अपॉन P01 ये हमने देख लिया है, और इसके ऊपर से मोलर मास वाले न्यूमेरिकल भी कर लिए M2। सही है, इन तीनों के ऊपर से भी हम मोलर मास ढूंढ सकते हैं। मतलब कि ये जो तीन सॉल्यूशन है ना ABC, उसकी ये चारों प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी। इन चारों में डेल्टा टीबी सेम होगा, इन तीनों में डेल्टा TF सेम होगा, इन तीनों में पाई सेम होगा, और P0 माइनस P अपॉन P0 भी सेम होगा तीनों में। अभी देखते बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीनिंग है इंक्रीमेंट, चेंज। मतलब समझो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, पानी में अगर हमने शुगर, NaCl, ग्लूकोज, यूरिया कोई भी ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कंपेयर में ज़्यादा होगा। सपोज़ पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लेकिन पहले तो डेफिनेशन समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अभी तक तो यही पता है कि बॉइलिंग पॉइंट मीन्स ए टेम्परेचर व्हेन लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल्स, बट एग्जैक्ट वेपर प्रेशर के साथ जुड़ी हुई साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जितना हो जाए, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जितना हो जाए, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है ना। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बंद बॉटल है, क्लोज बॉटल, और वो क्लोज बॉटल के अंदर समझो हमने कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है सपोज करो, तो उसके ऊपर उसकी जो वेपर होगी उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा। सपोज पानी का वेपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यहाँ पे, या तो P0 भी हम लोग ले सकते हैं इसको, 0.3 बार। मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है वो अभी 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, वो होगा कब होगा, जब उसको हम गर्म करेंगे। सही बात है ना। अगर 0.1 एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, गर्मी, क्योंकि हमने आगे देखा है कि वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373.15 केल्विन इज़ 1.013 बार, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर। मतलब पानी का प्रेशर ये 0.3 को बढ़ा के 1 एटमॉस्फेयर जब हमें करना है, यानी कि 1.013 बार, तो उसके लिए इतने टेम्परेचर तक हमें जाना पड़ेगा नॉर्मल कंडीशन पे। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जाएंगे तो पानी का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। मतलब पानी की जो लिक्विड की जो सरफेस होगी, सरफेस लॉस्ट द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। सरफेस के पार्टिकल कहाँ कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे, वेपर में, और वेपर का प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना। ठीक है। सो वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ 373.15 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस।
इट इज़ फाउंड, अभी ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसकी क्या ज़रूरत है, तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा देखते। इट इज़ फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज हायर देन द दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब अगर पानी में मैंने कुछ यूरिया, NaCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, कोई भी सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हुए, 3 बीकर ड्रॉ किए हुए। फर्स्ट बीकर में मैंने पॉर किया हुआ है प्योर सॉल्वेंट, सपोज प्योर वाटर। दूसरे में मैंने ये रेड कलर का सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल, तो वो राउल्ट लॉ में हमने देखा था कि वो खुद तो इवोपरेट होगा नहीं ये रेड कलर का सॉल्यूट, और ब्लू वाले पार्टिकल को भी थोड़ा होल्ड करके रखेगा सरफेस पे, इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर थोड़ी कम है। समझो प्योर वाटर की वेपर प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के ऊपर, पानी का वेपर प्रेशर सपोज 0.3 एटमॉस्फेयर मैंने लिया है। अभी उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया 0.3 एटमॉस्फेयर से 0.2, 0.25 मैनोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर को। सॉल्यूट और ज़्यादा ऐड किया है, देखो यहाँ पे रेड पार्टिकल 4 है तो वेपर प्रेशर और कम हुआ। मतलब एज यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अभी आप सोचिए 0.3 को 1 बार तक पहुँचना हो अगर 1 एटमॉस्फेयर तक पहुँचना हो तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, सही है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या हुआ, T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आप सोचिए 0.2 को मुझे 1 एटमॉस्फेयर पे ले जाना है, समझ में आ रहा है। मतलब ये वेपर जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतना प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कम प्रेशर है 0.2 रूम टेम्परेचर पे, उसको मुझे गर्म करके 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है, तो बट ऑब्वियस 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही गर्मी देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो, 0.3 से 0.4, 5, 0.8, 0.9 1 एटमॉस्फेयर तक पहुँचेगा। यहाँ पे 0.2 थोड़ा नीचे से 1 एटमॉस्फेयर पे जाना है तो ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी इधर। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे TB1 या तो TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, 101 डिग्री सेल्सियस और 102 डिग्री सेल्सियस। तीसरे वाले सॉल्यूशन में हमने देखा यहाँ पे, तो मे बी यहाँ पे 0.1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक जाना है तो गर्मी मुझे और ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे TB2 मे बी 102 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि एज यू इंक्रीज द सॉल्यूट, ये ध्यान रखिएगा, एज यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 101, 102। अभी ये जो डिफरेंस हुआ ना, इधर 1 का डिफरेंस है, 1 डिग्री सेल्सियस का, फर्स्ट और थर्ड में 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB मीन्स इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, increment in boiling point is directly proportional to molar concentration of solute, molality। सपोज मैंने यहाँ पे 0.1 मोलल सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे 0.2 मोलल सॉल्यूशन लिया हुआ है, आप समझ रहे हो। सपोज या तो यहाँ पे 1 मोलल, यहाँ पे 2 मोलल, वॉट एवर। ये खाली यहाँ पे जो फिगर्स लिखी है नंबर्स, वो खाली समझने के लिए, आपको एग्ज़ाम में ये ऐसी फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने मोलालिटी इंक्रीज़ करी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता गया, इंक्रीज़ होता गया। यहाँ पे डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस का, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस है, डेल्टा TB है 2 डिग्री सेल्सियस का, या तो 2 केल्विन भी बोल सकते हो आप। डिफरेंस जो होता है ना सेल्सियस केल्विन में सेम होता है, सही बात है। 373 केल्विन, 374 केल्विन, डिफरेंस आएगा 1 केल्विन का। यहाँ पे 373, 375, डिफरेंस आएगा 2 केल्विन का। तो ये डेल्टा TB जो है वो मोलल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में है। प्रोपोर्शनल की साइन अगर हम हटाते तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। अभी ये KB क्या है, KB मीन्स मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन
constant which depend on the solvent, which depend on the nature of solvent. पानी का Kb, पानी के लिए Kb का वैल्यू 0.52 है, 0.52 पानी के लिए. इसका जो यूनिट रहेगा, यूनिट ऑफ Kb केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. ठीक है. अभी हम ये मोलालिटी के बदले, स्मॉल m मोलालिटी के बदले ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट. तो ये हो गया डेल्टा टीबी का फॉर्मूला. याद रखिएगा बेटा, न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेल्टा टीबी के अंदर. डेल्टा टीबी क्या है, तो T0B एंड TB1 का डिफरेंस, या तो TB ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है ना. तो TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी. अगर TB को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, ये T0B उस तरफ चला जाएगा, मतलब T0B प्लस डेल्टा टीबी. याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला भी आपको न्यूमेरिकल में, जैसे वेपर प्रेशर के आपने न्यूमेरिकल किए, उसमें मास, मोलर मास सब कुछ देते थे, Kb क्वेश्चन में दे देंगे. आप पहले ढूंढोगे डेल्टा टीबी, फिर वो डेल्टा टीबी को T0B में ऐड कर दोगे, क्योंकि पानी या तो कोई भी सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है. वो बॉइलिंग पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे देंगे, उसके अंदर हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे. जैसे 100 + 1 तो आंसर आएगा 101, 100 + 3 103. ठीक है. तो इसके ऊपर से ग्राफ को भी समझते हैं अभी. अभी जो थियरी पढ़ी हमने, फॉर्मूला डिराइव किया, उसके ऊपर से ग्राफ भी समझते हैं. वाई एक्सिस के ऊपर मैंने वेपर प्रेशर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लाइक 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉल्वेंट, ये ब्लू वाली लाइन सॉल्वेंट के लिए. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, 0.3. याद करिए, मैंने 3 बीकर यहाँ पे ड्रॉ किए थे. उसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 0.3. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.2 था. ठीक है. अभी हमें उसको करना कितना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जितना प्रेशर लगाना है. प्रेशर करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से मैं गर्मी देना चालू करूँगा. सॉस पैन या तो कोई भी ओपन कंटेनर में उसको गर्म करना चालू करूँगा. तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं जब 100 डिग्री पे पहुँचा, तब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था 0.2, इसलिए उसको 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा गर्मी देनी पड़ी. और ये जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, उसको बोलेंगे डेल्टा टीबी. सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो ये डेल्टा टीबी और बड़ा होगा. तो अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन जो डिराइव किया था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, या तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा. हाँ, इसके ऊपर अगर चाहे हम M2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताया मैंने आपको ये वीडियो में शुरुआत में ही. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइन. तो अगर M2 ढूंढना है तो भी ढूंढ सकते हो, अगर आपको KB ढूंढना है तो KB ढूंढ सकते हो. M2 अगर ढूंढना है तो क्या होगा, KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1. ठीक है ना. अभी ये फार्मूला के बेस के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.7. क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विच इज़ माई सॉल्यूट W2 C6H12O6. 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 1 kg water. 1 kg water means 1000 gram water, which is my W1, in a saucepan, in a open container. At what temperature will the water boils at 1.013 bar pressure? क्योंकि इवोपरेशन तो वाटर का ही होने वाला है, लेकिन वो बॉयल कब होगा, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है,
कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होगा वो हमें ढूंढना है। अभी सिर्फ पानी नहीं रहा, पानी अगर अकेला होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता, लेकिन पानी में हमने क्या ऐड किया है, ग्लूकोज ऐड किया है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो हमें टीबी ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? टीबी। टीबी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? T0B प्लस डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी हमारे पास है नहीं, इसलिए पहले डेल्टा टीबी ढूंढेंगे, फिर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 उसके अंदर डेल्टा टीबी को ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले डेल्टा टीबी ढूंढेंगे जो गिव, और ये CBSE 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लिस्ट बना ले क्या क्या दिया हुआ है। W2 कितने ग्राम सॉल्यूट है? 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 ग्राम पर मोल। अगर आप काउंट करोगे 180 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट का मास है 1 kg, मीन्स 1000 ग्राम पानी का मास। और KB फॉर वाटर, पानी के लिए KB की वैल्यू दी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसके ऊपर से हम डेल्टा टीबी को पहले सब्जेक्ट बनाते, ढूंढते डेल्टा टीबी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं 0.52 इंटू 1000 इंटू 18 डिवाइड बाय 180 इंटू 1000। 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 डिवाइड बाय 180 हो जाएगा। यहाँ पे 10 नीचे डिनोमीटर में 10 रहेगा। 0.052 केल्विन भी लिख सकते हो, या तो 0.052 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। डिफरेंस जो होता है वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, ठीक है ना। अभी मैं इसको टीबी के फॉर्मूला में रख दूँ। टीबी इज इक्वल टू, टीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन प्लस 0.052 केल्विन। इन दोनों का समेशन करेंगे तो 373 पॉइंट, ये दोनों का समेशन कितना होगा? 202 केल्विन, बराबर है 373.202 केल्विन। अप्रॉक्सीमेट 373.2 भी लिख सकते हो। ये आ गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया न्यूमेरिकल देखते हैं एक्स्ट्रा। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 25 gram of urea, 25 gram of urea NH2CONH2 and 25 gram thiourea NH2CSNH2। यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और थायोयूरिया का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O के बदले C डबल बॉन्ड S। डिफरेंस खाली ऑक्सीजन और सल्फर का है। O है तो यूरिया, S है तो थायोयूरिया। दोनों का मास है 25 ग्राम W2। दोनों का मास है क्या? 25 ग्राम 25 ग्राम। एंड 500 ग्राम क्लोरोफॉर्म मीन्स सॉल्वेंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 61.2 डिग्री सेल्सियस एंड KB इज गिवन 3.63 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमारे पास यहाँ पे TB नहीं है, T0B है। T0B मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 61.2 डिग्री सेल्सियस। KB दिया हुआ है 3.63 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। W1 दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म 500 ग्राम। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना है? या तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ढूंढेंगे मोलर मास, क्योंकि डेल्टा टीबी के फॉर्मूला में क्या आता है? KB इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी में 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो यहाँ पे M1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। KB तो दिया हुआ ही है। मोलालिटी स्मॉल m हमें ढूंढना है, और मोलालिटी क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट पर अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसको kg में अगर कन्वर्ट किया तो 0.5 kg हो जाएगा। अभी ये दोनों का W2 का खाली समेशन नहीं कर सकते हम लोग, 25 + 25 50 ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि दोनों सॉल्यूट अलग अलग है ना, दोनों के मोलर मास अलग अलग होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू उसका मास 25 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास 60। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 60, 25 डिवाइड बाई 60 करिए, कितना आता है, 25 डिवाइड बाई 60 0.41666 यानी 0.417 मोल यूरिया है। फिर ढूंढते हैं मोल ऑफ थायो यूरिया, उसका मास है 25, उसका मोलर मास कितना होगा, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, सल्फ़र का एटॉमिक वेट है 32, बाकी सब चीज़ें सेम है, 16 एंड 32, 16 का डिफरेंस है, तो मोलर मास में भी 16 का डिफरेंस होगा, सही है ना। तो 76 उसका होगा मोलर मास। तो 25 डिवाइड बाई, या तो आप काउंट भी कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 सल्फर एटॉमिक वेट पुट करके काउंट करोगे 76 आएगा। 25 डिवाइड बाई 76 0.3289 यानी कि 0.329 मोल। अभी इन दोनों के समेशन कर देंगे, मतलब मिलेगा हमें मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट्स यूरिया एंड थायो यूरिया। देखो अभी तक तो हम बाइनरी सॉल्यूशन ही लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 सॉल्यूट है 1 सॉल्वेंट। मोल ऑफ, ऐसे लॉजिक की ज़रूरत आपको ज़्यादातर एमसीक्यू में पड़ेगी, है ना। दोनों के टोटल मोल कर दिए 0.417 प्लस 0.329, ये दोनों का समेशन करिए, कितना आ रहेगा, 417329 746 यानी कि 0.746 मोल सॉल्यूट के मोल हुए, ये टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट हमने ढूंढ लिए 0.746 और मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5, करीबन 1.5 के आसपास आएगा आंसर। 0.746 डिवाइड बाय 0.5 1.492, इतना आया मोलालिटी हमें मिल गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। के बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3.63, मोलालिटी 1.492, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.492 इंटू 3.63 5.41 डिग्री सेल्सियस 415 यानी कि 42 ले सकते राउंड अप करके, इतना डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिला अपने को। अभी क्या करेंगे बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू T0B प्लस डेल्टा टी बी। T0B मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म जो हमारा सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 61.2 डिग्री सेल्सियस, 61.2 प्लस 5.42, तो TB आएगा बेटा 61 प्लस 5 66.62 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आंसर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये टॉपिक के रिगार्डिंग एक्सरसाइज के जो सम हैं वो आप देख लीजिए।